अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका सनम जी के चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने ये देसी घी बनाया है और अभी ये जमा नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है और ये ठंडा होने के बाद इस तरह से जम घी फॉर्म में आ जाता है। तो देसी घी घर पे बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से घर पे देसी घी बना सकते हैं। अपने वीडियो को फुल वॉच करना है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी एहतियातें करनी है देसी घी को बनाते हुए और कौन सी गलतियाँ जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी देसी घी बनाते हुए। और किस तरह से देसी घी बनाएंगे, मैं यहाँ पे बलाई से देसी घी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे 2 बर्तनों में बलाई जमा कर रखी है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। एक स्टील का मेरे पास यहाँ पे खाली कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें बलाई जमा कर ली है। ये तकरीबन 1 लीटर आइसक्रीम का जो है वो कंटेनर है और यहाँ पे ये मेरे पास देगची थी छोटी वाली, और इसमें भी तकरीबन जो है 1 किलो के करीब बलाई जो है मैंने जमा की है। तकरीबन ये 1 महीने में जो है मेरी बलाई तैयार हो गई थी, जब मैंने इसे रोज़ सेव किया। आप भी इस तरह से बलाई को डेली सेव कर सकते हैं, अगर आपके घर में ताज़ा और फ्रेश दूध आता है। तो मेरे घर में यहाँ पे घर का जो है वो दूध आता है, जो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इसे एक बर्तन में डाल देते हैं। बर्तन में डालते हुए आपने ये एहतियात करनी है कि आपने बर्तन जो है वो जितनी आपकी बलाई होगी उससे ज़्यादा बड़े साइज़ का लेना है, क्योंकि बाद में इसे उबाल आता है। आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि आपने बर्तन थोड़े बड़े साइज़ का लेना है, क्योंकि बलाई को जब उबाल आता है, जब ये उबल जाती है, तो इसके जो बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, ये काफ़ी जैसे दूध जो है उबाल आने के बाद उभर के आता है। इसी तरह बलाई भी उबाल आने के बाद उभर के आती है। तो इसलिए आपको बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी बलाई जो है वो नीचे ना गिरे उबाल आने के बाद, या किनारों से बाहर ना गिरने लग जाए। इस तरह चूल्हा भी खराब होता है और बलाई जो है वो बाद में उसमें जो है वो आग लग जाती है, यानी कि वो जलना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है। यहाँ पे जो है मैंने बलाई को पहले बाहर निकाल के रख दिया था। आप प्लास्टिक के अगर कंटेनर में इसे सेव करेंगे तो आपके लिए ये बाहर रखें तो भी ईज़िली आप बलाई को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्रीज़ की हुई थी बलाई। ये भी आपने एहतियात करनी है। लेकिन आप अगर आपने जो है वो ओवन वाले किसी बाउल में रखते हैं, जिसे ओवन में रखा जा सकता है, इस तरह के बाउल या कंटेनर में रखते हैं, तो आप इजीली जो है ओवन में थोड़ी सी हीट देके आराम से बलाई को जो है वो सॉफ्ट कर सकते हैं। इस तरह आपकी बलाई निकल आती है। नहीं तो बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास ओवन नहीं है या आपने किसी इस तरह के कंटेनर में जो है वो बलाई स्टोर कर रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेगची में कर रखी है, तो इसे मैं ओवन में नहीं रख सकती और मैंने चूल्हे पे गर्म किया, तो डेफिनेटली ये पिघल जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो मुझे इसे उंडेलने में और डालने में मसला होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे सॉफ्ट करने के लिए पहले ही निकाल लिया था। आप इसे 2 से 3 घंटे पहले निकाल के रख सकते हैं, और अगर सर्दी हो तो 4 से 5 घंटे पहले आप जो है वो निकाल दें। यानी कि अगर आपने दोपहर में बनानी है तो आप सुबह निकाल के रख लें, और शाम में बनानी है तो आप सुबह के टाइम या दिन के टाइम बलाई को बाहर निकाल के रख लें, तो ईज़िली बलाई सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे इस बनाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे कि हमने आग को मीडियम रखना है, ना ही हाई करना है और ना ही फ्लेम को लो करना है। हम यहाँ पे मीडियम जो है वो फ्लेम रखेंगे, उसके मुताबिक इसे पिघलाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे बलाई पिघलना शुरू हो गई है, और ये जैसे ही पिघलती है, ये सबसे पहले दूध की शक्ल इख्तियार करती है, दूध की फॉर्म में आ जाती है। तो बलाई पिघलने के बाद बिल्कुल हमें इस तरह लगता है, चूँकि गर्म हो जाती है, तो हमें इस तरह लगता है कि ये बलाई है ही नहीं, ये जैसे कि दूध की फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल इतनी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। हालाँकि ये फ्रीज़र से निकली हुई है और सॉफ्ट हुई बलाई है, इसलिए बहुत ईज़िली जो है वो यहाँ पे मेल्ट हो गई है। और इसके बाद जब हम इसे मज़ीद हीट देंगे, ऑलमोस्ट 8 टू 10 मिनट्स जो है वो हमने ये प्रोसेस करना है, और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, नहीं तो बलाई नीचे लग सकती है, नीचे लग जाती है और बर्तन जो है वो बर्तन को में नीचे लग के जल जाती है, और फिर उससे स्मेल भी आती है। ये देखें, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एक जो जमा हुआ हिस्सा है बलाई का वो रह गया था,
जब तक हम इसे पिघलाते हैं। इस तरह की अगर आपके पास आ जाए तो आप बेशक इसे बाउल में से निकाल दें। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल है तो ओवन में अगर आप थोड़ी सी हीट लेके जाएंगे किसी भी बर्तन में रखते तो ये ईजिली मेल्ट हो जाता है। नहीं तो आप इसे यहाँ पे चूल्हे के ऊपर भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर ओवन अवेलेबल हो तो बेशक आप ओवन में से कर लें मेल्ट। सॉफ्ट हो जाती है, मेल्ट प्रॉपर्ली नहीं होती थोड़ी देर अगर आप इसे रखें। यहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है यहाँ तक कि इसमें बबल्स आने लग जाएं और ये इस तरह से इसमें उबाल आ जाए। जैसे कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब हमारी बालाई में उबाल आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने ये एहतियात करनी है कि आपने बर्तन बड़ा लेना है। बाद में बालाई को देखा था आपने स्टार्ट में कितनी नीचे थी और अब उबाल आने के बाद अच्छी खासी ये ऊपर आ चुकी है। इसीलिए मैंने बड़े बर्तन में यूज़ करने का आपको कहा है कि बड़ा बर्तन आपने यूज़ करना है ताकि हमारी बालाई इस तरह से किनारों से बिल्कुल भी निकले नहीं और हम आसानी से चम्मच इसमें हिला सकें। हमने आँच को अब मज़ीद जो है वो लो कर देना है। पहले हम मीडियम आँच पे थे, अब हमने लो आँच कर दी है। फ्लेम को हमने लो कर दिया है ताकि हमारी जो बालाई की उबाल आया है वो थोड़ा सा बैठ जाए और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। जैसे ही उबाल बैठेगा आपने 2 से 3 बार इस तरह के उबाल दिलवाने हैं और उसके बाद बालाई गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद मज़ीद इसके जो पानी था इसमें और जो दूध था वो जो है वो भाप की शक्ल में निकल जाएगा और इस तरह से बालाई थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी और इसमें इस तरह के बबल नज़र आएँगे। अब इसमें मज़ीद जो है वो उबाल नहीं आएगा जो कि ऊपर तक बर्तन के जाए। जैसे कि आपने देखा कि अभी बर्तन में बालाई कितनी नीचे जा चुकी है उबाल आने के बाद। और इस तरह से आपने पूरे इस प्रोसेस में चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच को आप जैसे ही छोड़ते जाएँगे तो मैंने आपको बताया है कि बालाई बिल्कुल नीचे जम जाएगी और वो एक जलने की स्मेल भी आएगी और उसमें टेस्ट भी आएगा। चूँकि बालाई का जो हिस्सा बाकी रह जाता है उसी से हम लास्ट में जो बच जाता है थोड़ी-सी वो बालाई में उसे बालाई का हलवा बोलते हैं, वो बहुत ही मज़े का होता है। हर कोई अपनी ज़ुबान में उसे अलग से नाम देता है, लेकिन मैंने उसे बालाई के हलवे का नाम दिया। अब यहाँ पे आपको जैसे कि नज़र आ रहा है बुलबुले जो कि ऑयल के हैं, घी हमारा बनना शुरू हो गया है और जैसे ही घी बनना शुरू हो जाता है तो अब आपने चम्मच को बहुत एहतियात से और प्रॉपर्ली चलाना है। अब आपने बिल्कुल भी चम्मच को जो है वो रोकना नहीं है, प्रॉपर आपने चम्मच चलाते रहना है साइड से भी और मिड से भी ताकि कहीं से भी बालाई बिल्कुल भी नीचे ना लगनी चाहिए, वरना मैंने आपको बताया है कि चलने की स्मेल आएगी। अब यहाँ पे हमने इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसका जितना भी ऑयल था वो हम डाल चुके हैं। आपने यहाँ पे मुसलसल हिलाते रहना है यहाँ तक कि जो अंदर से बालाई का जो घी नहीं बन सका उसका कलर वाइट से ब्राउन हो जाए। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है घी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं चम्मच को हिलाई जा रही हूँ ताकि हमारी जो बालाई का बकिया हिस्सा है, जो बची हुई बालाई है जो घी में हमारी कन्वर्ट नहीं हुई वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगनी चाहिए नहीं। और अब जैसे ही ये कलर चेंज करती है तो आपको नज़र आ रहा है अब इसने कलर चेंज कर लिया है। अब आपको ये बुलबुले क्लियर नज़र आ रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर घी नज़र आ रहा है। इसी तरह साफ शफाफ सा हमारा घर पे घी बन के तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़े से टाइम में हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी का घी जो है वो खुद अपने घर पे अपने हाथों से तैयार कर लेते हैं, जो कि हम खुद अपने घर पे तैयार करते हैं। उस घी का मार्केट के घी से कोई मुकाबला नहीं होता। यहाँ पे हमारा तकरीबन घी रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि आराम से जितना भी घी बन सके वो बन जाए। यहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि घी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो चलें अब हम घी को छान लेते हैं। ये इस तरह से आपने एक बड़ा-सा बर्तन लेना है और उसमें एक स्ट्रेनर ले लेना है और ये हमने थोड़ा ये ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था अपने घी को। जैसे कि अब आपको कम बुलबुले नज़र आ रहे हैं, हमारा घी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो चलें अब हम घी को भून लेते हैं।
यहाँ पे हम घी को भून रहे हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और बाकी बचा हुआ जो भलाई का हिस्सा है जो ब्राउन हो चुका है उसे हम अलग कर लेंगे और उसका हम हलवा बना लेंगे। उसमें हम मज़ीद चीनी ऐड करेंगे। उसमें ऑयल बहुत होता है और उसमें कुछ लोग सूजी भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं सूजी ऐड नहीं करती। अगर उसे सूजी ऐड किए बगैर पकाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन कुछ लोगों को सूजी ऐड करके ही उसे बनाना अच्छा लगता है, तो आप उसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं। सूजी जितना आपके पास मलाई का बकिया हिस्सा बच जाए उससे भी उतनी भी सूजी यूज़ कर सकते हैं और उससे डबल भी सूजी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे इस तरह से हमें अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना मलाई का जो बचा हुआ हिस्सा है। ये तकरीबन 2 किलो के करीब जो है वो हमारे पास मलाई थी और इसमें से हमारे पास अच्छा खासा हलवे के लिए भी मटीरियल निकल आया है। जो मलाई का वो हिस्सा जो कि घी में कन्वर्ट नहीं हुआ और नहीं होता, कुछ हिस्सा रह जाता है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके निकाल लेना है। इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि इसमें अच्छा खासा ऑयल बच जाता है और ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो घी जो है वो आ चुका है। मैंने इसे जो है वो एक आइडिया आपको बताया है कि हम इतनी मलाई से इतना घी जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे डेगची में रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। आप किसी भी कंटेनर या जार में जो है उसे स्टोर कर सकते हैं ताकि आप बाद में आसानी से यूज़ कर सकें। यहाँ पे मैं इसमें डेगची में ही इसे सेव कर रही हूँ। मैं मोस्टली डेगची में सेव करती हूँ। अब यहाँ पे हमारा घी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और जम चुका है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।